हेलो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने देखा हॉब्स लॉक। अब हम देखेंगे रूसो को। रूसो से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस होंगे लगभग यहाँ कवर करने का प्रयास होगा। तो आप देखिए कि रूसो का जन्म कब हुआ था। रूसो का जन्म 1712 में हुआ था और ये रूसो की मृत्यु कब हुई थी? 1778 में हुई थी। रूसो का जन्म कहाँ हुआ था? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। और रूसो का जो प्रथम निबंध था वो क्या था? ये तीनों ही निबंध जो दिए गए हैं उसके प्रथम निबंध ही थे। और साथ में रूसो का दूसरा निबंध क्या था? राज्य पर उसके विचार थे। निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ रूसो द्वारा रचित है? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी फेमस पुस्तक है। इसमें सामाजिक समझौते की रूसो चर्चा करते हैं। रूसो फ्रांस की राज्य क्रांति का बौद्धिक अग्रदूत माना जाता है। ये कथन सही है। मनुष्य का जन्म स्वतंत्रता में हुआ परंतु वह सर्वस्व जंजीरों से जकड़ा हुआ, ये काफ़ी फेमस कथन है। ये रूसो का है। रूसो ने अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या कहा? सत्ता को वैधानिकता प्रदान करने की प्रक्रिया पर अपना मत प्रकट करता है और विश्वास दिलाता है कि जब मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में था तो वो ज़्यादा स्वतंत्र था और अच्छी स्थिति में था। रूसो यूरोपीय समाज एवं कला के संदर्भ में क्या कहता है? वो उसे मनुष्य को विकृत करने वाला बताता है। प्रकृति की ओर लौट चले, ये विचार किसने दिया था? रूसो ने दिया है। और रूसो मनुष्य को क्या कहता है? प्लेटो की तरह मनुष्य को एक अच्छा इंसान मानता है। मनुष्य सन्मार्ग में विचलित क्यों होता है? इस संबंध में रूसो मानता है कि वो घृणा के कारण जो है कि अच्छे मार्ग से विचलित हो जाता है। रूसो के अनुसार मनुष्य की मूल भावना क्या है? आत्म प्रेम तथा आत्म प्रतिरक्षा है। रूसो स्वतंत्रता को प्रकृति प्रदत्त उपहार मानता है, इसी कारण वह मनुष्य के रूप में आया है। स्वतंत्रता का अर्थ रूसो के अनुसार अधिकारों की सुरक्षा ही स्वतंत्रता है। रूसो स्वतंत्रता के रास्ते में समाज को बाधक मानता है, इसलिए वो कहता है कि प्रकृति की ओर लौट चलो। आगे देखिए, रूसो की सामाजिक संविदा के कारण किसी व्यक्ति को सामाजिक संविदा के कारण किसी व्यक्ति को विशेषाधिकार कुछ मामलों में प्राप्त होनी चाहिए। रूसो के अनुसार सामाजिक संविदा द्वारा उत्पन्न राज्य का मुख्य कार्य क्या है? विधि का निर्माण करना, ना ही कि व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाना और उसके कार्य व्यवहार पे नियंत्रण करना। रूसो मानता था कि मनुष्य को जो है कि प्रकृति की ओर लौट जाना चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था जो थी वो का सबसे सर्वोत्तम अवस्था थी। और रूसो सामान्य इच्छा और यथार्थ इच्छा की बात करता है, एक्चुअल विल और रियल विल की बात करता है। रूसो ने सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत दिया वो काफ़ी फेमस था। उसने कहा कि जो व्यक्ति की अपने से संबंधित इच्छा होती है वो क्या होती है? एक्चुअल विल होती है, यथार्थ इच्छा होती है। जो कि रियल विल जो होता है, जो समाज के कल्याण के लिए होता है, वो इच्छा सर्वोपरि होता है। क्योंकि यदि व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचता है तो कभी भी समाज की प्रगति को महत्व नहीं दे सकता है। यदि व्यक्ति पूरे समाज कल्याण के बारे में सोचता है और जनरल विल पे बात करता है, जनरल विल के आधार पे, सामान्य इच्छा के आधार पे किसी निर्णय को लेता है, नियमों का निर्माण करता है, तो वो राज्य अच्छा होगा। इस तरह से रूसो ने विभिन्न विचारों के द्वारा अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट को जो है कि सही स्थापित करने का प्रयास किया। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम जो हमारे अध्याय में है उसको देखेंगे।